ओम नमो नारायण चैनल प्रस्तुत करते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के अध्यायों का सरल हिंदी रूपांतरण। आइए सुनते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के सप्तम स्कंद के 6ठवें अध्याय, जिसमें प्रहलाद जी का असुर बालकों को उपदेश देना। प्रहलाद जी गुरुकुल में असुर बालकों को किस प्रकार से क्या बातें बताते हैं, क्या उपदेश देते हैं, इसी पे चर्चित अध्याय आइए करते हैं। प्रहलाद जी ने कहा, मित्रों, इस संसार में जन्म अर्थात इस संसार में मनुष्य जन्म बड़ा ही कठिन है। इसके द्वारा अविनाशी परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। अर्थात हे मित्रों, इस संसार में जो मनुष्य का हमें दुर्लभ जन्म मिला है वो बहुत ही कठिनता से मिलता है। इस मनुष्य जन्म के द्वारा हम जिसका विनाश न हो उस परमात्मा को प्राप्त भी कर सकते हैं, परंतु पता नहीं कब इसका अंत हो जाए, अर्थात हमारे जीवन का अंत कब हो जाए। इसलिए बुद्धिमान पुरुष को बुढ़ापे या जवानी के भरोसे न रहकर बचपन में ही भगवान की प्राप्ति कराने वाले साधनों का अनुष्ठान कर लेना चाहिए। इस मनुष्य जन्म में श्री भगवान के चरणों की शरण लेना ही जीवन की एकमात्र सफलता है, क्योंकि भगवान समस्त प्राणियों के स्वामी, सुहृदय, प्रिय से भी प्रियतम और आत्मा है। भाइयों, इंद्रियों से जो सुख भोगा जाता है वह तो जीव चाहे जिस योनि में भी रहे अपने प्रारब्ध के अनुसार सर्वत्र वैसे ही मिलता रहता है जैसे बिना किसी प्रकार का प्रयत्न किए। निवारण करने पर भी दुख मिलता है। इसलिए सांसारिक सुख के उद्देश्य से प्रयत्न करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि स्व मिलने वाली वस्तु के लिए परिश्रम करना आयु और शक्ति को व्यर्थ गंवाना है। जो इनमें उलझ जाते उन्हें भगवान के परम कल्याण स्वरूप चरण कमलों की प्राप्ति नहीं होती। हमारे सिर पर अनेकों प्रकार के भय सवार रहते हैं। इसलिए यह शरीर जो भगवत प्राप्ति के लिए प्राप्त है, जब तक रोग शोक आदि ग्रस्त होकर मृत्यु के मुख में नहीं चला जाता, तभी तक बुद्धिमान पुरुष को अपने कल्याण के लिए प्रयत्न कर लेना चाहिए। अर्थात तब तक समय रहते बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि अपने कल्याण के लिए प्रयास कर लेना चाहिए। मनुष्य की पूरी आयु 100 वर्ष की ही है। जिन्होंने अपनी इंद्रियों को वश में नहीं कर लिया है उनकी आयु का आधा हिस्सा तो यूं ही बीत जाता है, क्योंकि वे रात में घोर तमोगुण अज्ञान से ग्रस्त होकर सोते रहते हैं। बचपन में उन्हें अपने हित अहित का ज्ञान होता नहीं। कुछ बड़े हो जाने पर कुमार अवस्था में वे खेल कूद में लग जाते हैं। इस प्रकार 20 वर्ष का तो पता ही नहीं चलता। जब बुढ़ापा शरीर को ग्रसित कर लेता है तब अंत में 20 वर्षों में कुछ करने धरने की शक्ति ही नहीं रह जाती। अर्थात बुढ़ापे की जो 20 वर्ष की उम्र है तब मनुष्य कुछ करने गुजरने के लिए उपयुक्त उसका शरीर अक्षीण हो जाता है, कार्य नहीं कर पाता। रह गई बीच की कुछ थोड़ी सी आयु, उसमें कभी न पूरी होने वाली बड़ी बड़ी इच्छाएं हैं, बलात् पकड़ ले रखने वाला मोह है और घर द्वार की वह आसक्ति है जिससे जीव इतना उलझ जाता है कि उसे कुछ कर्तव्य अकर्तव्य का ज्ञान ही नहीं रहता। अर्थात उसे मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है इसका भी बोध नहीं रहता। इस प्रकार बची खुची आयु भी हाथ से निकल जाती है। दैत्य बालकों, जिसकी इंद्रियां वश में नहीं है, ऐसा कौन सा पुरुष होगा जो घर गृहस्थी में आसक्त और माया ममता की मजबूत फांसी में फंसे हुए अपने आप को उससे छुड़ाने का साहस कर सके। जिसे चोर सेवक एवं व्यापारी अपने अत्यंत प्यारे प्राणों की भी बाजी लगाकर संग्रह करते हैं, और इसलिए उन्हें जो प्राणों से भी अधिक वांछनीय है उस धन की तृष्णा को भला कौन कैसे त्याग सकता है। जो अपनी प्रियतमा पत्नी के एकांत सहवास, उसकी प्रेम भरी बातों और मीठी मीठी सलाह पर अपने को न्यौछावर कर चुका है, भाई बंधु और मित्रों के स्नेह पास में बन चुका है और नन्हे नन्हे शिशुओं की तोतली बोली पर लुभा चुका है, भला वह उन्हें कैसे छोड़ सकता है। जो अपनी ससुराल गई हुई प्रिय पुत्रियों पुत्रों भाई बहनों और दीन अवस्था को प्राप्त पिता माता बहुत सी सुंदर सुंदर बहुमूल्य सामग्रियों से सजे हुए घरों, कुल परंपरागत जीविका के साधनों तथा पशुओं और सेवकों के निरंतर स्मरण में अर्थात यादों में रम जाता है, वह भला उन्हें कैसे छोड़ सकता है। जो जनन इंद्रिय और रसन इंद्रियों के सुखों को सब कुछ अपना मान बैठा है, जिसकी भोग वासनाएं कभी तृप्त नहीं होती, जो लोभ के वशीभूत होकर क्रम पर क्रम करता हुआ रेशम के कीड़े की तरह अपने को और भी कड़े बंधन में जकड़ता जा रहा है और मोह की कोई सीमा नहीं है, वह उनसे किस प्रकार अलग हो सकता है, कैसे विरक्त हो सकता है और कैसे उनका त्याग कर सकता है। यह मेरा कुटुंब है, अर्थात ये मेरा परिवार है, इस भाव से
उसमें वह इतना रम जाता है कि उसी के पालन पोषण के लिए अपनी अमूल्य आयु को भी गंवा देता है और उसे यह भी नहीं जान पड़ता कि मेरे जीवन का वास्तविक उद्देश्य अर्थात मेरे जीवन का मूल उद्देश्य नष्ट हो रहा है। भला इस प्रमाद की भी कोई सीमा है? यदि इन कामों में कुछ सुख मिले तो भी एक बात है, परंतु यहाँ तो जहाँ जहाँ वह जाता है वहीं वहीं दैहिक दैविक और भौतिक ताप उसके हृदय को जलाते ही रहते हैं। फिर भी वैराग्य का उदय नहीं होता, अर्थात फिर भी वैरागी भाव विरक्ति का भाव नहीं आ पाता। कितनी विडंबना है! परिवार की ममता के फेर में पड़कर वह इतना असावधान हो जाता है, उसका मन धन की चिंता में सदा इतना लीन रहता है कि वह दूसरे का धन चुराने के लिए लौकिक और पारलौकिक दोषों को जानता हुआ भी इच्छाओं को वश में न कर सकने के कारण इंद्रियों के भोग की लालसा से चोरी कर बैठता है। भाइयों, इस प्रकार अपने कुटुंबियों के पेट पालने में ही लगा रहता है, कभी भगवत भजन नहीं करता, अर्थात कभी उस परमात्मा का भजन नहीं कर पाता। वह विद्वान हो तो भी उसे परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि अपने प्राय का भेदभाव रखने के कारण उसे भी अज्ञानियों के ही समान तमह प्रधान गति प्राप्त होती है, अर्थात तमोगुण वाली तमह प्रधान गति ही प्राप्त होती है। जो कामिनियों के मनोरंजन का सामान उनका क्रीड़ा मृग बन रहा है और जिसने अपने पैरों में संतान की बेड़ी जकड़ ली है, वह बेचारा गरीब चाहे कोई भी हो, कहीं भी हो, किसी भी प्रकार से अपना उद्धार नहीं कर सकता। इसलिए भाइयों, तुम लोग विषय आसक्त राक्षसों का संग दूर से ही छोड़ दो और आदिदेव भगवान नारायण की शरण को ग्रहण करो, क्योंकि जिन्होंने संसार की आसक्ति छोड़ दी है उन महात्माओं के वे ही परम प्रियतम और परम गति है। उन महात्माओं के वे ही परम प्रियतम और परम गति हैं, अर्थात भगवान नारायण की शरण में चले जाओ। मित्रों, भगवान को प्रसन्न करने के लिए कोई बहुत बड़े परिश्रम या प्रयत्न की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वे समस्त प्राणियों के आत्मा हैं और प्रत्येक स्थान पर सबकी सत्ता के रूप में स्वयं सिद्ध वस्तु हैं। ब्रह्मा से लेकर तिनके तक छोटे बड़े सभी प्राणियों में, पंचभूतों से बनी हुई वस्तुओं में, पंचभूतों में, सूक्ष्म तन्मात्राओं में, महतत्व में, तीनों गुणों में और गुणों की साम्य अवस्था प्रकृति में एक ही अविनाशी परमात्मा विराजमान है। वे ही समस्त सौंदर्य, माधुर्य और ऐश्वर्यों की खान भी हैं। वे ही अंतर्यामी दृष्टा के रूप में हैं और वे ही दृश्य जगत के रूप में भी हैं, अर्थात जो संसार दृश्य हो रहा है, दर्शित हो रहा है, जिसे हम देख पा रहे हैं, वे ही हैं। सर्वथा अनिर्वचनीय तथा विकल्प रहित होने पर भी दृष्टा और दृश्य, व्याप्य और व्यापक के रूप में उनका निर्वचन किया जाता है। वस्तुतः उनमें एक भी विकल्प नहीं है। वे केवल अनुभव स्वरूप हैं, आनंद के स्वरूप एकमात्र परम ईश्वर ही हैं। गुणमय सृष्टि करने वाली माया के द्वारा ही उनका ऐश्वर्य छिप रहा है। इसके निवृत्त होते ही उनके दर्शन हो जाते हैं। इसलिए तुम लोग अपने दैत्यपने का अर्थात राक्षसी स्वभाव का, आसुरी संपत्ति का त्याग करके समस्त प्राणियों पर दया करो, प्रेम से उनकी भलाई करो। इसी से भगवान प्रसन्न होते हैं। आदि नारायण अनंत भगवान के प्रसन्न हो जाने पर ऐसी कौन सी वस्तु है जो नहीं मिल जाती। लोक और परलोक के लिए जिन धर्म अर्थ आदि की आवश्यकता बतलाई जाती है, वे तो गुणों के परिणाम से बिना प्रयास के स्वयं ही मिलने वाले हैं। जब हम श्री भगवान के चरणामृत का सेवन करने और उनके नाम गुणों का कीर्तन करने में लगे हैं, तब हमें मोक्ष की भी क्या आवश्यकता है। यूँ तो शास्त्रों में धर्म, अर्थ और काम, इन तीनों पुरुषार्थों का वर्णन किया गया है, अर्थात इन तीनों कार्यों का खूब वर्णन किया गया है। आत्मविद्या, कर्मकांड, न्याय अर्थात तर्कशास्त्र, दंड नीति और जीविका के बहुत सारे साधन, ये सभी वेदों के प्रतिपाद विषय हैं। ये सभी वेदों के मुख्य विषय हैं। परंतु यदि ये अपने परम हितैषी परम पुरुष भगवान श्री हरि को आत्मसमर्पण करने में सहायक हैं, तभी मैं इन्हें सत्य मानता हूँ। अन्यथा ये सब के सब निरर्थक हैं। इन सब के सब की कोई महत्ता नहीं है। यह निर्मल ज्ञान जो मैंने तुम लोगों को बतलाया है बड़ा ही दुर्लभ है। इसे पहले नर और नारायण ने नारद जी को उपदेश किया था। और यह ज्ञान उन सब लोगों को प्राप्त हो सकता है जिन्होंने भगवान के अनन्य प्रेमी एवं अकिंचन भक्तों के चरण कमलों की धूलि से अपने शरीर को नहला लिया है। यह विज्ञान सहित ज्ञान विशुद्ध भागवत धर्म है, अर्थात एक शुद्ध से भी शुद्धतम भागवत का धर्म है, भगवान का धर्म है। इसे मैंने भगवान का दर्शन कराने वाले महर्षि नारद जी के मुख से पहले सुना था। प्रहलाद जी के सहपाठियों ने पूछा, प्रहलाद जी, इन दोनों गुरु पुत्रों को छोड़कर और किसी गुरु को तो
न तुम जानते हो न हम, ये ही हम सब बालकों के शासक हैं। तुम एक तो अभी छोटी अवस्था के हो और दूसरे जन्म से ही महल में अपनी माँ के पास रहे हो। तुम्हारा महात्मा नारद जी से मिलना कुछ असंगत सा जान पड़ता है। अर्थात तुम महात्मा नारद जी से कैसे मिले? तुम तो अपनी माँ के साथ महलों में ही रहते थे। प्रियवर, यदि इस विषय में विश्वास दिलाने वाली कोई बात तुम हमें बतला सकते हो तो बतलाकर कृपया हमारी शंका को मिटा दो। प्रहलाद जी के द्वारा माता के गर्भ में प्राप्त हुए नारद जी के उपदेशों का वर्णन प्रहलाद जी अपने सहपाठियों को बतलाते हैं, जिसे हम अभी अगले सप्तम अध्याय में सुनेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ ये श्रीमद्भागवत महापुराण के सप्तम स्कंद का 6वां अध्याय आप सभी द्वारा श्रवित किया गया। नरेंद्र कौशिक की आप सभी से परम विनीत भाव से प्रार्थना है कि श्रीमद्भागवत महापुराण जो एक सनातन महापुराण है, इसकी पुण्यमयी कथाओं को आप तक ओम नमो नारायण चैनल द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसे संस्कृत से हिंदू में अनुवाद करके आप तक पहुंचा जा रहा है। मेरी सभी से परम विनम्र ये प्रार्थना है कि ओम नमो नारायण चैनल को सब्सक्राइब करें तथा इसकी पुण्यमयी कथाओं को आगे से आगे शेयर करके पुण्य के भागी बने। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार आप सभी को ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।